हेलो फ्रेंड्स, एक्सेस ब्रांड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही साथ लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आफ्ताब आलम शाह आप सबके सामने जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए उन विषयों में से एक टॉपिक लेकर के आया हूं। और ये जो टॉपिक है, मैं आपको बताऊं कि इससे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी स्तर का एग्जाम हो, उसमें इस टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और अगर आज आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझ लिया, और मैं आपको देखिएगा अभी रिवीजन कराऊंगा तो एक टिप्स में चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इससे जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आपके इस एक बोर्ड पर, और इसके बाद कुछ पॉइंट्स हम नेक्स्ट स्लाइड में दे देंगे, उससे एनफ रहेगा और आगे कोई प्रश्न उससे बनेगा नहीं। तो चलिए, हम आज जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं उसका नाम है विटामिन। तो अब बिल्कुल आराम से पढ़िए। जैसा कि अगर हम देखें तो हमारे शरीर में पोषण के लिए, आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में पोषण के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल। उसी तरह से हमारे शरीर के लिए विटामिन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आखिर विटामिन है क्या? तो सच कहें तो विटामिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है, और जिसका मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वीटा प्लस अमाइन। वीटा का मतलब होता है जीवन। तो विटामिन शब्द सबसे पहले जिसने प्रयोग किया ये थे सी फंग। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि विटामिन शब्द या विटामिन की खोज किसने की। तो हकीकत में विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर में ऊर्जा तो नहीं देता है, परंतु यह हमारे शरीर में होने वाली जो उपापचयी क्रियाएं हैं, चाहे वो भोजन का पाचन हो, चाहे रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, चाहे हमारे शरीर की प्रजनन क्षमता हो, इनमें विटामिन्स का बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो बहुत बार एग्जाम में इस तरह से प्रश्न बन जाता है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बिल्कुल विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जीवों के शरीर में विटामिन का रोल एक तरह से प्रतिरक्षी के तौर पर बहुत सारी जो उपापचयी क्रियाएं हैं उनको चलाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। सिंपल समझ में आ रहा है? जैसे प्रोटीन का काम है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, वसा हमारे लिए ऊर्जा और ताप नियंत्रण पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट हमें उससे ऊर्जा मिलती है। उसी तरह से प्रोटीन, विटामिन से हमें कोई ऊर्जा तो नहीं प्राप्त होती है, मगर यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी कमी से हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और अभी आप देखेंगे कि इसको बहुत अच्छे ढंग से हम एक टिप्स पे सारी चीजों को याद कर लेंगे कि विटामिन कितने तरह की होती हैं, उनका नाम क्या होता है। अब आते हैं अगले मुद्दे पर कि इसमें प्रश्न किस तरह के बनते हैं। तो मैं बताऊं दोस्तों, जो इस पे प्रश्न बनते हैं मुख्यतः वह विटामिन के नाम, विटामिन के स्रोत और विटामिन से होने वाली बीमारियां। मुख्यतः जो प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं तीनों चीजों पर बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि विटामिन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर में नहीं बनता है, भोज्य पदार्थों के साथ हम उसको ग्रहण करते हैं और वह हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के लिए और प्रतिरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? जब विटामिन के प्रकार की बात आती है तो हकीकत में विटामिन जिन चीजों में घुलता है उस आधार पर, यानी घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। वह विटामिन जो जल में घुलनशील है, यानी एक विटामिन वो है जो जल में घुलनशील विटामिन है, नंबर एक। और दूसरी
वसा में घुलनशील। बहुत ही आसानी से इसको आप बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। और बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं। तो मुख्यतः घुलन जो जिसमें ये विटामिन घुले होते हैं उसके आधार पर सिर्फ दो प्रकार के विटामिन कह सकते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। और बहुत आसानी से आप याद करेंगे, जल में केवल दो प्रकार के विटामिन घुलनशील होते हैं, वो है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी बहुत ही आसानी से आप याद रखिएगा। जल में घुलनशील विटामिन है दो, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील, वो विटामिन जो वसा में घुलनशील है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यूं देखा जाए तो एक तरह से मुख्यतः 6 प्रकार के विटामिन आपके हुए, जिसमें से पहला विटामिन छोड़ के बी और सी वो जल में है और बाकी 4 ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। और इसमें प्रश्न बहुत ज्यादा बनता है कि आपको दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। अब हम आते हैं, एक एक तरफ से चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन को हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम पहले हम वसा में घुलनशील विटामिन को ले रहे हैं, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन जो विटामिन बी है वो थोड़ा सा लंबा है। तो सबसे पहले हम वसा में घुलनशील विटामिन को कवर करते हैं। और इसमें आप बिल्कुल आसानी से याद करते चले जाइएगा और कभी भी भूलने की आवश्यकता, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। सबसे पहला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए, जैसा कि कहा जाता है, ये पीले फलों में, गाजर में, पपीते में, जो फल मुख्यतः एक ऑन एन एवरेज है कि पीले फलों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और यह हमारे शरीर के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जानिएगा, यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षी के तौर पे काम करता है, इसलिए इसे प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं। तो ये आप बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरक्षी विटामिन क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विटामिन ए का नाम क्या है। हकीकत में विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग, हमारे रतौंधी एक तरह की बीमारी है जो कि जिसमें हमें रात में नहीं दिखाई देता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी वो रतौंधी नामक बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। तो रतौंधी आंख से रेटिना, यानी कि विटामिन ए का जो नाम है, बायोलॉजिकल नेम, ये है रेटिनॉल। ये याद रखिएगा। प्रश्न इस तरह से बनता है कि विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। इसे प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये बीमारी होती है। और इसमें बहुत बार इस तरह का प्रश्न होता है कि हमारे बदन में इंफेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा सहायक होता है। तो ये है विटामिन ए। ध्यान से देखिएगा, यह मछली के लीवर में भी पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अभी आपको विटामिन ए से संबंधित मुख्यतः यह याद रखना है कि विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। पीले फलों में, गाजर में, पपीते में इस तरह से मुख्यतः पाया जाता है। मछली के लीवर में भी पाया जाता है। इसे प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं और इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। नंबर 2 पे आते हैं, बी और सी जल में घुलनशील है, तो इसको छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में कुछ तथ्य आपको याद रखना है कि विटामिन डी का जो नाम है इसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल। मुख्यतः विटामिन डी की कमी से आपने देखा होगा बहुत बार लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो यदि आपके भोजन में विटामिन डी, मुख्यतः विटामिन डी जो है सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है,
विटामिन्स के मामले में आपको जो मुख्यतः याद रखना है कि उस विटामिन का क्या नाम है, उसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है और यह एक लौता विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश में हमारी त्वचा में बनता है। ध्यान रखिएगा कि त्वचा में बनने वाला विटामिन कौन सा है, यह सूर्य के प्रकाश में हमारी त्वचा के अंदर बनता है और यह सबसे तेजी से बनता है। यही एक विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन से विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। अब देखेंगे मुख्यतः इसे हमारे शरीर में सूर्य की उपस्थिति में बनता है और बहुत बार गांव घर में कहा जाता है कि बच्चे को सूखा रोग हो गया, क्योंकि इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी बच्चों में, रिकेट्स नामक रोग होता है। आपने देखा होगा बहुत बार बच्चे सूख जाते हैं, बिल्कुल हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो यह विटामिन डी की कमी से होता है और इसी को सूखा रोग भी कहते हैं। तो विटामिन डी के मामले में 4-5 पॉइंट्स ध्यान रखना है। इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। दूसरी बात, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। नंबर 3, ये कैल्सीफेरॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैल्शियम के संश्लेषण में, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम के संश्लेषण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और कैल्शियम ही हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो सनशाइन विटामिन, इसका नाम कैल्सीफेरॉल, त्वचा में बनता है, सूर्य के प्रकाश से बनता है। इसको हार्मोन भी कहते हैं और ये शरीर में हमारे बहुत तेजी से बनने वाला विटामिन है और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है विटामिन ई। और विटामिन ई का जो नाम है, इसको कहते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो दूसरा नाम है वो है टोकोफेरॉल और यह मुख्यतः अंकुरित अनाज, जैसे सुबह हमने देखा होगा चना या मूंग, इनको हम भिगो देते हैं, तो जब सुबह उसमें जो अंकुरण हो जाता है 1-2 दिन बाद, उसमें पाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इस पे बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसी को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। इसी को सौंदर्य या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इस विटामिन का बहुत ज्यादा योगदान होता है क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में, बहुत बार ये अपने आप को स्वयं भी बना लेता है शरीर के अंदर। और विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं और इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन, जिसे कहते हैं बच्चे ना होना, वो बीमारी होती है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि इस पे जो क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन सा बीमार, मनुष्य में मेल में शुक्राणु नहीं बनते हैं और महिलाओं में एग्स नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से नपुंसकता होती है और इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। अगला विटामिन है विटामिन के और इसको फाइलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, जो शरीर में ब्लड के, रक्त के थक्का बनाने में। हकीकत में ये थ्रोम्बिन जो हमारे लीवर में बनता है, जो हमारे शरीर में थक्का बनने से रिलेटेड काम करता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन से हार्मोन, विटामिन का योगदान होता है? तो ये है विटामिन के। अब एक तरह से इसका एक हम सिंपल अगर एनालिसिस 1 by 1 कर दें तो एक तरह से देखा जाए कि विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फाइलोक्विनोन। विटामिन ए रतौंधी नामक बीमारी, विटामिन डी से उसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी, विटामिन ई इससे बांझपन या जो है नपुंसकता और रक्त का थक्का ना जमना, ये विटामिन के से होता है। चलिए ठीक है, इसको ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं जल में घुलनशील विटामिन।
जल में घुलनशील विटामिन जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। सबसे पहले हम सी को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि विटामिन बी में कई टाइप के विटामिन हैं। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और ये खट्टे फलों में जैसे आंवला, नींबू, संतरा, इन सब में पाया जाता है। और ये विटामिन घाव को भरने में बहुत योगदान देता है। तो घाव के भरने में यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन योगदान देता है, तो विटामिन सी है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है मसूड़ों से खून आना या स्कर्वी। एक चीज और पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन मूत्र से या उबालने से, पेशाब करने से ये हमारे शरीर से निकल जाता है। अगर ये हम विटामिन सी वाले फलों को या सब्जियों को उबाल दें तो उससे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ये जो छील दिया जाता है, जब किसी सब्जी को बहुत ज्यादा छीला जाए तो उससे विटामिन सी उसका नष्ट हो जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं विटामिन बी पर, और सामान्यतः विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। और यह विटामिन अपने आप में कई प्रकार का होता है और इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और जो मुख्यतः प्रश्न इसमें बनता है वो उन विटामिन के नाम और उनसे होने वाले रोग क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन B1 की, और इसको थायमिन भी बोलते हैं। और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। अब आइए जानते हैं कि होता कैसे है। विटामिन बी मुख्यतः B1 जो थायमिन होता है, ये चावल, आपने गांव में देखा होगा कि पहले जो आजकल जो बाजार में चावल आ रहा है वो पॉलिश्ड चावल आ रहा है। और अभी भी पहले गांव में जो चावल होता था वो छिलका जब उतारी तो उसके ऊपर एक पतली सी परत होती थी, यानी कि बिना पॉलिश्ड चावल के ऊपर वो पतली सी परत पाई जाती है। और उस परत में विटामिन B1 या थायमिन पाया जाता है। और जब आप पॉलिश वाली दाल खाएंगे तो उसमें, या चावल खाएंगे तो उसमें उसकी ऊपर की जो छिलके के नीचे वाली परत है वो समाप्त हो जाती है। तो आज के जो चावल है उसमें जब हम पॉलिश कर देते हैं तो वो अंदर वाली परत, जो इसे कहते हैं चोकर, या चावल के ऊपर जो परत होती है, मुख्यतः उसके अंदर विटामिन B1 पाया जाता है। और ये बेरी नामक रोग के लिए जिम्मेदार होता है। कहीं ना कहीं ये हार्ट के फंक्शंस के लिए भी बहुत ज्यादा, ये इसीलिए कहा जाता है कि जो चोकर युक्त अनाज है उसको ज्यादा खाना चाहिए। छिले हुए जो पॉलिश्ड चावल है वो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो थायमिन, विटामिन बी को थायमिन और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। नंबर 2 विटामिन है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं मुख्यतः। और कभी कभी आप देखिए कि ये राइबोफ्लेविन नामक जो, यहीं पर एक चीज और मैं याद दिलाना देना चाहूंगा कि गोल्डन एक चावल आता है, ध्यान से समझिएगा। चावल में मुख्यतः वैसे विटामिन B1 पाया जाता है, लेकिन गोल्डन चावल में विटामिन A पाया जाता है। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। तो चलिए, तो विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, और यह मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं हैं उन्हीं में इन विटामिन का योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट के पाचन में इसका योगदान होता है। और कभी कभी आप देखिए होंठ का फटना, त्वचा का फटना, एड़ी का फटना, यह विटामिन B2 की कमी से होता है। नंबर 3 है विटामिन B3, और इसको नियासिन या निकोटीनिक अम्ल भी बोलते हैं। विटामिन B3 को नियासिन या कभी कभी आप देखिए कुछ लोगों के हाथ पीले हो जाते हैं और एक अलग सा स्वेलिंग सा हो जाता है, तो ये विटामिन B3 की कमी से पेलाग्र नामक रोग होता है। विटामिन B5, इसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6, इसका नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये प्रोटीन के पाचन में और शरीर के ग्रोथ में बहुत ज्यादा योगदान होता है।
इसी को पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन, टीबी के जो मरीज होते हैं मुख्यतः जब उनका एटीटी या ट्यूबरकुलोसिस की दवाई चलती है तो उसके साथ में ये पायरिडॉक्सिन्स को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो टीबी के मरीज होते हैं उनमें एक तरह से शरीर जो होता है बहुत पतला हो जाता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको कवर करने के लिए मल्टीविटामिन में पायरिडॉक्सिन का यूज किया जाता है। अगला है विटामिन B6, इसको विटामिन H भी बोलते हैं और बायोटिन के इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बायोटिन, और यह मुख्यतः बालों के गिरने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत बार जिनके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं तो डॉक्टर्स बायोटिन की मेडिसिन को एडवाइस करते हैं। और अगली विटामिन है विटामिन B2 में B9, ये बहुत ही कॉमन विटामिन है लेकिन हम ज्यादातर इसको उसके नाम से जानते हैं, फॉलिक एसिड। आपने देखा होगा कि महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को ज्यादातर इस विटामिन को लिखा जाता है कि फॉलिक एसिड खाएं, क्योंकि ये रक्ताल्पता या खून की कमी को नियंत्रित करने के लिए बहुत लाभकर होता है। ये यानी कि जिस महिला के अंदर फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की कमी होगी उसके शरीर में खून की कमी हो सकती है। अगला विटामिन है विटामिन B12, जिसका वैज्ञानिक नाम है साइनिकोबैलामिन, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह भी रक्ताल्पता के लिए जिम्मेदार होता है, जिसके शरीर में विटामिन B तो मिथाइकोबैलामिन के नाम से भी जाना जाता है या साइनिकोबैलामिन के, और ये हमारे शरीर के बहुत सारी एक्टिविटीज को, फंक्शंस को चलाने में योगदान देता है। और विटामिन B12 को हम में कोबाल्ट भी पाया जाता है। तो विटामिन B12, तो एक तरह से देखा जाए कि अगर आप एक इन जनरल वे में अब आप हमारे साथ इस चीज को दोहराएं तो विटामिन की खोज फंक ने किया 1911 में, ठीक है। विटामिन दो प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, विटामिन B एंड विटामिन C, और वसा में घुलनशील विटामिन चार प्रकार की होती A, D, E, K। अब हम एक तरफ से एक की बात करते हैं। विटामिन A रेटिनॉल, इसको प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन B, C जल में घुलनशील है, इसको अभी हम अलग करते हैं। विटामिन D की बात करते हैं, इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। यह एक तरह का हार्मोन भी, यही इकलौता है जिसको हार्मोन, इस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर की त्वचा में बनता है, सबसे तेज बनता है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है बच्चों के अंदर, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम के संश्लेषण हमारे बॉडी की हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। विटामिन E, इसको टोकोफेरॉल भी कहते हैं, और यह सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन D को सनशाइन विटामिन कहते हैं और इसको सौंदर्य या ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसकी वजह से मनुष्यों के अंदर जो है नपुंसकता या महिलाओं में बांझपन होता है। ये जो पिंपल्स वगैरह भी बनते हैं हमारे शरीर में, ठीक है, ये जो पिंपल्स वगैरह बनते हैं ना कील मुहां से, तो ये इसकी कमी से, विटामिन E की कमी से होता है। और एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा कि ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, यानी कि आपके शरीर को हमेशा अगर युवा रखना है तो विटामिन E खाते रहिए, ठीक है। इसके बाद विटामिन K, इसको फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने को नियंत्रित करने का काम करता है, और ये हमारे लीवर के अंदर, हकीकत में विटामिन स्टोर कहाँ होते हैं, एक तरह से भी पूछा जाता है, तो कहा जाता है कि ये लीवर्स में स्टोर होते हैं। अगला पॉइंट आता है विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन है विटामिन C, जिसको विटामिन B स्वयं में कई प्रकार का होता है। पहला है विटामिन B1 थायमिन, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। ये चावल या दालों के ऊपर छिलके के अंदर पाया जाता है। पॉलिश्ड चावल में इसकी कमी हो जाती है। जैसे गोल्डन राइस, तो यानी राइस में सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है बिल्कुल विटामिन B, जो छिलका युक्त चावल होगा उसमें विटामिन B1 पाया जाएगा, लेकिन गोल्डन राइस में विटामिन A पाया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B3, इसको नियासिन या निकोटीनिक अम्ल बोलते हैं, इसकी कमी से पेलाग्र नामक रोग हो जाता है। विटामिन B5, इसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ये प्रोटीन के डेफिशिएंसी को कंट्रोल करता है, इसकी क्रियाओं को। विटामिन B7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको विटामिन
एच भी बोलते हैं और इसको बायोटिन भी बोलते हैं, बालों का झड़ना इसी से संबंधित है। इसके बाद विटामिन 9 B9, इसको फॉलिक एसिड बोलते हैं मुख्यतः, और विटामिन B12 साइनिकोबेलामिन या मेथाइकोबेलामिन बोलते हैं। ये इसकी वजह से इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो है हमारे शरीर के अंदर रक्त की हकीकत में देखिए एनीमिया 3 चीजों की कमी से होता है। आयरन की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया होता है, विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है, क्योंकि विटामिन B12 ही आयरन के संश्लेषण में काम करता है। जब ये इसकी शॉर्टेज हो जाती है तो हमारे शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही टिप्स पर ये पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो इससे ज्यादा कहीं से प्रश्न नहीं आने हैं। मुख्यतः इस पे जो प्रश्न बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, विटामिन, उसका वैज्ञानिक नाम, उसकी सोर्स क्या क्या है, उसकी कमी से होने वाली बीमारी क्या है। एक बार फिर से हमारे साथ आप इसको रिवाइज कर सकते हैं कि विटामिन क्या है। विटामिन एक लैटिन वर्ड का शब्द है जिसका जो 2 शब्दों से मिलकर वाइटा प्लस अमाइन, यानी कि विटामिन वाइटा का मतलब होता है जीवन, यानी कि मनुष्यों के शरीर में उनकी उपापचयी क्रियाओं के लिए कुछ ऐसे पदार्थों की ज़रूरत होती है। तो विटामिन एक तरह से कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के फंक्शंस और प्रतिरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनकी कमी से बहुत सारी डिफिशियंसी डिजीजेस हो जाती हैं और जिससे हमारे शरीर के जो फंक्शंस हैं वो प्रभावित होते हैं। विटामिन की खोज सबसे पहले सीफंक ने वर्ड्स का प्रयोग किया। ये 2 प्रकार की होती हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील बी और सी, बी का नाम है स्पार्बिक एसिड, सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है, नींबू में, खट्टे फलों में। और विटामिन सी शरीर में तब तक उपस्थित रहता है जब तक कि हम अंदर हैं, पेशाब करने पर ये निकल जाता है, उबालने पर ये खत्म हो जाता है। और अगर हम जो है विटामिन सी की बात करें तो ये घाव भरने में, किसी का कट जाए अगर विटामिन सी की प्रचुर मात्रा है तो वो जल्दी से भर जाएगा। ठीक है, इसको स्कार्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन B1 में, फिर से मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, तो आप विटामिन बी में थायमिन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, पायरिडॉक्सिन, आपका फॉलिक एसिड एंड साइनिकोबेलामिन। तो ये है। अभी मैं इस पे कुछ पॉइंट्स आपको और लिखवा दूंगा जो कि आपको बस खाली याद कर लेना है, बार बार रिपीट कर लेंगे तो इससे अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम उस चीज के लिए आपको एक बार बना दे रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको इसके साथ याद कर लेना है। तो ये 2 पॉइंट्स को अगर आपने कवर कर लिया कि विटामिन कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी डिजीजेस हैं, तो इसके आगे से आपको सोचने की जरूरत है और इस पर कोई भी प्रश्न होगा वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बना। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बताया, तो अभी इसमें हमने विटामिन के नाम हमें याद रखना है, विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के सोर्स क्या है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको बहुत ज्यादा याद रखना है और जो बार बार पूछा जाता है कि जैसे विटामिन की खोज किसने की, सीफंक ने किया, और विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के हैं, प्रतिरक्षी विटामिन ए को कहते हैं और इसी को एंटी कैंसर या एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मूत्र में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये विटामिन ऐसा है जो उबालने से, छीलने से नष्ट हो जाता है। ठीक है, घाव भरने में भी ये विटामिन सी का सबसे ज्यादा योगदान होता है। तो घूम फिर के कई तरह से क्वेश्चंस बनते हैं कि मूत्र में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, कौन सा विटामिन है जो शरीर के अंदर रहता है और फिर नष्ट हो जाता है, जो है उसके निकलते ही नष्ट हो जाता है, या घाव भरने में कौन सा विटामिन बहुत सहायक है। एनीमिया के बारे में बहुत बार प्रश्न आता है। विटामिन B12, B9 और आयरन तीनों की कमी से जो है एनीमिया होता है। बाल का झड़ना विटामिन B7 बायोटिन से होता है और इसे विटामिन H भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन K का योगदान होता है। आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन C पाया जाता है। मानसिक विकार और पेलाग्र के लिए विटामिन B3 जिसे नियासिन या निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन मछली के लीवर में, ध्यान से समझिए, मछली में विटामिन डी पाया जाता है कि मछली के लीवर में विटामिन ए और डी दोनों पाया जाता है। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है और विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं और यह शरीर में सबसे तीव्र गति से बनता है, त्वचा के नीचे बनता है। तो ओवरऑल आप समझ चुके होंगे कि विटामिन पे जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, अगर इस चैप्टर को अगर बार बार आप रिपीट करेंगे मन से और मनन करेंगे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं और इसको आपको याद रखना है। और मैं एक बार फिर से आप सबको रिवाइज करा रहा हूँ कि विटामिन
की खोज फंक ने किया। विटामिन मुख्यतः उसकी घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार का होता है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन दो है, विटामिन बी और सी। विटामिन बी, इसको बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ये कई प्रकार का होता है। विटामिन B1 थायमीन, इससे बेरी नामक रोग होता है। ये पॉलिश्ड जो चावल होते हैं बिना पॉलिश किए हुए अनाजों में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में योगदान करता है। विटामिन B3, इसको नियासिन या निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं, इससे पेलाग्र नामक रोग या मानसिक विकार होता है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं इसको। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ये प्रोटीन के संश्लेषण और ग्रोथ में काम करता है। विटामिन 7, इसको बायोटिन भी बोलते हैं या इसी को विटामिन H भी बोलते हैं, बालों के झड़ने में इसका योगदान होता है, इसकी कमी से होता है। इसके बाद विटामिन B9 होता है, इसी को फॉलिक एसिड बोलते हैं। महिलाओं में रक्ताल्पता के लिए बहुत बार गर्भवती महिलाओं को यही विटामिन दिया जाता है, लेकिन वो फॉलिक एसिड के नाम से यूज़ होता है। विटामिन B12, इसमें साइनिकोबेलामिन या मेथाइकोबेलामिन या बोलते हैं, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और इसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है, ये भी एनीमिया के लिए जिम्मेदार होता है। ये हो गया जल में घुलनशील। इसमें दूसरा है विटामिन सी, इसको स्कारबिक एसिड भी बोलते हैं। यह उबालने से, छीलने से, पकाने से समाप्त हो जाता है। आंवले में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू या खट्टे रसीले फलों में ये पाया जाता है। ये हमारे शरीर में कटने छिलने पर जो घाव के भरने में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, मसूड़े से खून आने लगता है। ये आपका जल में घुलनशील विटामिन कंप्लीट। नंबर 2 पार्ट आ गया वसा में घुलनशील विटामिन, इसको कहते हैं विटामिन ए रेटिनॉल, ठीक है। इससे रतौंधी नामक रोग होता है, इसको प्रतिरक्षी विटामिन भी बोलते हैं, एंटी कैंसरस विटामिन भी बोलते हैं और इसको हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी बोलते हैं। इसके बाद आता है विटामिन ए के बाद डी, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ये कैल्शियम के संश्लेषण में काम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। ये सूर्य के प्रकाश में हमारी त्वचा के नीचे बनता है और ये हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से बनने वाला हार्मोन है। मछली के लीवर में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये शरीर के अंदर बनता है। इसके बाद विटामिन ई, इसको टोकोफेरॉल बोलते हैं, इसको सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं। पिंपल्स का निकलना या इस तरह की चीज़ें ये, और इससे नपुंसकता भी होती है और ये अंकुरित अनाजों में होता है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, तो ये आप देख लीजिए। विटामिन ई के बाद आता है विटामिन के, इसको फिलोक्विनोन बोलते हैं और इससे थक्का के लिए जरूरी होता है। तो आप ये देखिए कि अगर इसको बार बार आप रिपीट करेंगे तो 5 से 10 मिनट में आपका विटामिन क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।